बोलिए। अटक रहे हैं आवाज। अटक रहा है सर, करते रहिए बीच से आवाज़। आवाज कट रहा है। अब बताओ तो। अब ठीक है। अभी भी आवाज कट रहा है क्या? अब ठीक है। अच्छा, मतलब स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? जी दिख सर, रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। ठीक ठीक, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो टोटली मेमोरी बेस्ड है। कितना आप इसमें याद कर पाते हो, क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल हैं, उनमें हमको लार्वा को देखना है कि कौन से एनिमल में क्या लार्वा होता है, और क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट आते हैं। एनिमल का नाम एक साइड पे लिख देगा, एक साइड पे लार्वा लिख देगा, आपको करेक्ट मैच कराना होगा, सही जोड़ी सही संबंध बनाना होगा। ठीक है, तो मैं एनिमल ग्रुप का नाम और उनमें मिलने वाले लार्वा लिखते जा रहा हूं। अगर मैं डायग्राम सबका इमेज दिखाता बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इमेज नहीं दिखा रहा हूं। जिसका इमेज देखने को मन करेगा ना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उसका इमेज दिख जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो कितना याद कर पाते हो ये आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें कुछ समझना नहीं है, कौन से ग्रुप में कौन सा लार्वा होता है, ये बस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जो जूलॉजी वाले हैं बीएससी में अगर पढ़े हैं तो बहुत सारा लार्वा तो ऐसे याद होगा उनको। जूलॉजी वाले जो एमएससी में पढ़े हैं बहुत सारा लार्वा ऐसे याद होगा उनको। बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं थोड़ा सा उनको याद करना पड़ेगा। सुन पा रहे हैं कि नहीं? सुन पाए कि नहीं? ठीक, चलिए भाई अब आगे देखते हैं। चलिए, एनिमल ग्रुप, मैं एक सेट लिख रहा हूं, एनिमल का ग्रुप क्या क्या एनिमल है। एनिमल ग्रुप एक तरफ हो गया ये, तो एक तरफ लिख रहा हूं मैं लार्वा। तो कौन से एनिमल ग्रुप में क्या लार्वा है? चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखते रहना, हम स्पंज से शुरू करते हैं। स्पंज समझते हो कि नहीं? स्पंज का अगर डायग्राम बनाओ तो डायग्राम कैसे दिखेगा, देखो तो ऐसा वाला देखे होंगे। पोरीफेरा की बात कर रहा है भाई, मतलब ऐसे होता है, साइफा साइकॉन नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। ये स्पंज, इसको पोरीफेरा के नाम से जानते हो, फाइलम पोरीफेरा है। ठीक, इसमें क्या क्या लार्वा मिलते हैं देख लो। लार्वा है सबसे पहला एम्फीब्लास्टुला, ठीक। अगला पेरेनकाइमुला, याद रखना ये सब नाम। पेरेनकाइमुला, तो स्पंज में दो लार्वा हो गए, एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला। दूसरा आते हैं हम सिलेंट्रेटा में। ठीक, मेरे को ये बताएंगे फिलेंट्रेटा फाइलम को किस नाम से और जानते हैं हम? कोई अगर जूलॉजी वाले हैं तो बताइए। निडेरिया। बिल्कुल, किस नाम से जानते हैं? निडेरिया। क्या पता कुछ भी नाम से पूछ दिया ना, निडेरिया।
तो इसमें क्या क्या है भाई सिलेंट्रेट में? याद रखना, लार्वा का नाम है प्लेनुला, ठीक, एक्टिन्यूला, सैफिस्टोमा, और इफायरा। ठीक है जी भाई। ये जो मैं एनिमल का ग्रुप लिख रहा हूं, इसमें एनिमल क्या क्या आते हैं? जैसे स्पंज में एनिमल क्या आता था बताओ तो? साइफा या साइकोन आता था। सिलेंट्रेटा में ओबेलिया नाम सुने? ओबेलिया, ओबेलिया वगैरह आते हैं। एक एनिमल नहीं, बहुत सारे एनिमल है ना, मैं बस जो एग्जांपल आप पढ़े हो उसकी बात कर रहा हूं। अगला बात करते हैं, तीसरा नंबर, टीनोफोरा में क्या था देखते हैं। टीनोफोरा देख ले भाई, ये टीनोफोरा में आता है सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा, ठीक। अगला देखते हैं भाई, चौथा नंबर हमारे पास है फ्लैट वॉर्म। ठीक, फ्लैट वॉर्म मतलब प्लेटियरमिन्थीस। चपटे क्रीमी बोलते हो ना, उनमें। तो फ्लैट वॉर्म में फिर अलग अलग है भाई, अलग अलग ग्रुप है इनके फ्लैट वॉर्म के। जैसे पहले ग्रुप को मैं लिख दे रहा हूं, चलिए उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक। चौथे नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं आगे, पहले इतने को सेव कर लेता हूं। ये नाम पूरा याद करना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चौथे नंबर में पहला मैं लिख रहा हूं, फ्लैटवॉर्म के अंदर आने वाला है पहला, ये ए कर दे रहा हूं मैं, ट्रिमेटोड्स या ट्रिमेटोडा। ये तो ट्रिमेटोडा में आप लोग पढ़े हो सब, बीएससी में, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो। साइफा साइकोन के बारे में पढ़े हो कि नहीं? सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, फेसियोल हेपेटिका के बारे में, लिवर फ्लूक। यस सर। तो क्या क्या था उसमें? मिरासिडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, सब पढ़े थे। ये सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, देखो, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, और लास्ट में मेटा सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा। ये सब किसके लार्वा थे बोलने पर? यही सीक्वेंस था। किसके लार्वा थे? फेसियोला हिपेटिका की। लार्वा फेसियोला हिपेटिका, ठीक है ना? यस सर। चलिए अगला देखते हैं भाई। ट्रिमेटोडा के बाद दूसरा हमारा आता है, उससे फ्लैट वॉर्म में, अभी जो लिख रहा हूं सिर्फ फ्लैट वॉर्म का लिख रहा हूं मैं। दूसरा ग्रुप क्या हमारे पास? टर्बेलेरियंस, टर्बेलेरियंस। इसमें क्या है भाई, देख लेते हैं। मुलर्स लार्वा, मुलर्स लार्वा। ये मुलर्स लार्वा जो होता है ना, ये किसका, कौन सा एनिमल, क्या बोलने पर मैं बता दे रहा हूं, चलिए ब्रैकेट में, पोलिक्लेडिटा। आप किसका है? वो एनिमल का नाम है ये, पोलिक्लेडिटा।
ये हो गया। दूसरा हमारे पास लार्वा है भाई, क्रिप्टिक लार्वा। ये किसका है भाई हमारे पास? आप प्लेनेरिया, ठीक, प्लेनेरिया का। अगला बात करते हैं जी हम लोग। तो ये क्या हो गया? टर्बुलेजन के लार्वा हो गए। अगला देखते हैं, ये सिस्टोडा या सिस्टोड्स जो बोलो आप, ये भी फ्लैटवर्म ही है। तो इसमें जो एनिमल आते हैं उनमें क्या क्या लार्वा होते हैं? जैसे ओंकोस्फियर लार्वा, ओंकोस्फियर लार्वा, सिस्टिसर्कस लार्वा, ये सिस्टिसर्कस लार्वा, ब्लैडर वर्म लार्वा, ये सब किसके लार्वा बनने पर? आप टेनिया, टेनिया सुनिए हो नाम? फिताकृमि बोलते हो आप? टेनिया के लार्वा, ठीक। अब हो गए किसके जी? फ्लैट वर्म के हो गए। चलिए अब ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं हम, 5वें नंबर पे। 5वां ग्रुप क्या था भाई, देख लेते हैं आप। हमारे 5वें नंबर पे ग्रुप क्या है? 1 2 3 4 हो गया था। 5वां नंबर निमरटीन्स। निमरटीन्स, इसमें क्या था? पिलिडियम लार्वा। कौन सा लार्वा है? पिलिडियम लार्वा। सुन पा रहे कि नहीं आप लोग? Yes, sir. ठीक। 6वां नंबर पे आते हैं। एनेलिडा नाम सुने हो? यस सर। Yes, sir. एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म वगैरह आते हैं, केचुआ। ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वा को याद रखना आप लोग। क्यों याद रखना बोल रहा हूं? क्योंकि सेम नाम का एक लार्वा हमको मोलस्का में भी मिलेगा, ट्रोकोफोर लार्वा। मेरी बात को समझिए, ट्रोकोफोर लार्वा नाम का एक लार्वा और कहाँ मिलेगा? मोलस्का में। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। मत सोचना सिर्फ एनेलिडा में होता है ये, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये ठीक है इतना? ये सेव कर लेते हैं इसको। अगला देखिए जी, एनेलिडा हो गया। थोड़ा आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। नंबरिंग क्या हो जाएगा हमारा? 7वां नंबर, ठीक। 7वां में क्या हो जाएगा हमारा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में देखिए जी, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसमें अलग अलग प्रकार के फिर उसके डिवीजन किए गए अंदर, अलग अलग क्लासेस है उसके। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट मिलेंगे, ठीक। देखते हैं इसमें आर्थ्रोपोडा में एक ग्रुप है, क्रस्टेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये? क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया। सब लोग ये जूलॉजी वाले पढ़े होंगे। क्रस्टेशिया मतलब क्या है
कि वे आर्थ्रोपोड जिनके पीठ पर, जिनके थोरेसिक भाग पर, पीठ पर एक मोटी कवच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको क्या बोलते हो जी आप? क्रस्टेशिया। जैसे आप देखे हो ना, झींगा देखे हो कि नहीं? Yes, sir. देखो तो, ये ऐसे होता है, देखो, ये होता है, यहाँ पर उसके पैर होते हैं ऐसे। तो इसके पीठ पर देखो, इसके पीठ पर ये थोरेसिक भाग पर इतना बड़ा दिख रहा है ना, देखो तो ये इतना मोटा कवच दिख रहा है कि नहीं? यस। बस ऐसे जहां पे होता है ना, वो क्रस्टेशिया में आता है। इसमें क्या क्या लार्वा है देख लीजिए। जूलॉजी में सब पढ़े होंगे, एमएससी में पढ़े होंगे लार्वा के नाम। चलिए लिख दे रहा हूं मैं, नाउप्लियस, मेटानाउप्लियस, साइप्रिस, ये सब नाम है। जोया, मेटाजोया, माइसिस, मेगालोपा, सब इसी के नाम है। फाइलोसोमा, एलिमा, कैंट्रोजन, ठीक। माइसिस में एक लार्वा और है, यहाँ पे कहते हैं साइजोपोड लार्वा, साइजोपोड लार्वा। ये सब लार्वा हैं किसके? क्रस्टेशिया के। Okay. समझ में आया ना? यस सर। नाम लिख लिख के पढ़ेंगे। अगला, ए हो गया। अगला दूसरा ग्रुप है इसका, बी ग्रुप। बी ग्रुप, बी ग्रुप को बोला गया इंसेक्टा, मतलब इंसेक्ट। इंसेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? 3 पेयर थोरेसिक लेग प्लस 2 पेयर विंग्स, एनी स्टेज ऑफ पेयर लाइफ। विंग। यस सर। 3 पेयर thoracic legs plus 2 pair wings at any stage of life। यह सब डेफिनेशन था भाई इंसेक्ट का। मतलब इसका शरीर कैसे होगा? यहां से इधर 3 उधर 3, 3 जोड़ी पैर होंगे, और विंग 2 जोड़ी होंगे। कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी अवस्था मिलेंगे आपको, ऐसे करके। उधर भी होगा 2 जोड़ी, मतलब 4 विंग। समझे कि नहीं? क्या कहलाएगा वो? इंसेक्ट कहलाएगा। 3 पेयर लेग समझते हो? 6 पैर, 3 जोड़ी बोल रहा है। तो इनको फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया, लार्वा के आधार पर, मेटामार्फोसिस के आधार पर। इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस तो कंप्लीट मेटामार्फोसिस। क्या बोला गया? इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस जिसमें होता है, जिसको क्या बोलते थे जी? हेमी मेटाबोलस। कुछ दिन पहले पढ़े हम लोग। यस सर। उनमें क्या क्या लार्वा मिलता है बोलने पर? उनमें जो लार्वा मिलता है, निम्फ मिलता है, नेड मिलता है। ठीक।
दूसरा जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें क्या क्या मिलते हैं? मतलब होलो मेटाबोलस वाले इंसेक्ट में Yes, sir. उसमें मिलता है हमको, ये नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, कैटरपिलर। Yes, sir. ठीक, मैं प्यूपा बोला था, फिर Yes, कोई sir. लार्वा का ही टाइप है। ग्रब्स मिलता है, मैगोट मिलता है, जैसे घर की जो मक्खी होती है उसमें मैगोट पाई जाती है ना, हाउस फ्लाई में ये हो गया। Sir, ये इसका एग्जाम्पल ये हम सबसे आप नहीं, वो याद नहीं रखना है, कितना को याद कर पाओगे तुम? जी सर। जैसे मैं एक आध बोल दिया, चलो एक आध ठीक है, ये इतना सबका याद नहीं कर पाओगे। ये हाउस फ्लाई का था, पूरा याद कर पाना संभव नहीं ना, बहुत ज्यादा है। जी सर। सातवां हो गया। आठवां की बात कर रहा हूं मैं अब, एक्टोप्रोक्ट्स की बात कर रहा हूं। एक्टोप्रोक्ट्स, इनमें लोफोफोर आता है। लोफोफोर एक एनिमल है, लोफोफोर। इनको ब्रायोजोआ के नाम से भी जानते हैं जी, ब्रायोजोआ। जब कभी माइनर फैला पढ़ोगे तो ये सब पढ़ते हैं उसमें। ठीक, इसमें जो लार्वा बनता है उस लार्वा को किस नाम से जानते हैं? देखो, उस लार्वा को जानते हैं साइफोनेटस के नाम से। किस नाम से जानते हैं जी? साइफोनेटस। ये चलिए 9वां नंबर की बात कर लेते हैं। फोरोनिड्स, इसमें भी लोफोफोर आते हैं। लोफोफोर एनिमल का एक ग्रुप होता है। चलिए भाई देखते हैं, तो फोरोनिड में क्या क्या है? एक्टिना ट्रैक नाम उसका है, एक्टिना ट्रक के नाम से जानते हैं, लार्वा के नाम है भाई। चलिए अगला लार्वा देखते हैं हम लोग, 10वां नंबर पे आते हैं। चल नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। दसवां नंबर पे आते हैं, मोलस्का। मोलस्का भी बोला था कुछ टाइम पहले मैं क्या लार्वा बोला था जी? ट्रोकोफोर बोला था, याद होगा तो। Yes. और ये एनिलिडा में मिलता है बोला था। एनिमल अलग अलग हैं लेकिन लार्वा का नाम सेम है। और मिलते हैं वेलिगर लार्वा, मिलता है ग्लोकिडियम लार्वा। ग्लोकिडियम उसमें पाया था, यूनियो जानते हैं? यूनियो जिसे मोती बनाते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये ऐसे इस टाइप से दिखता है ना, देखो तो डायग्राम बनाते रहो यहाँ पर। ऐसे होगा देखो,
ऐसे खुलता है दो भागों में ऐसे, बीच में उसका मांस होता है, उसका बॉडी होता है, अंदर सीपी बनता है, जान रहे हो ना? Yes, sir. बस वही यस सर। गांव के तालाबों में बहुत मिलता है ये तो उसमें पाई जाती है ये ग्लूकोडियम लार्वा। ठीक है, लार्वा गया था ना। और मोलस्का का लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ट्रोफोफोर मोलस्का का लार्वा है कि एनेलिडा का लार्वा है? बाकी देखिए, एनेलिडा के अपने कैरेक्टर है, मोलस्का का अपना कैरेक्टर है। जी सर। ठीक है ना, हमको ये नहीं पहचाना और क्या है, हमको ये देखना है लार्वा कहाँ के क्या क्या नाम से कहाँ कहाँ पे है, हमको आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। मोलस्का का जी अपना सर। कैरेक्टर है ना, बाहर में जी। कवच पाई जाएगी, अंदर सॉफ्ट बॉडी होगा, मोलस्का का कैरेक्टर हो गया। जी सर। एनालिडा में सॉफ्ट बॉडी होगी लेकिन बॉडी जो है रिंग से बने होंगे, सेगमेंटेड ठीक है, और सेगमेंटेड होंगे, सेगमेंटेड। तो वो जी उसका सर। कैरेक्टर हो गया। अभी हमको फाइलम आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है, अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फाइलम में कौन से ग्रुप में जो लार्वा है उसका नाम क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना यहाँ से। जी सर। चलिए अब बात करते हैं 11 नंबर, एकाइनोडर्मेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकाइनोडर्मेटा स्टार फिश इसी में आता है, याद रखना ना। सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। स्टार फिश इसी में आता है, याद रखना। चलिए देखता हूं मैं, डाईप्लूरा लार्वा, डाईप्लूरा लार्वा। उसके बाद जो बनता है ना, ये स्टार फिश की बात कर रहा हूं मैं, बाइपिनेरिया यस लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा। उसके बाद जो बनता है इसमें ब्रैक्योलेरिया लार्वा, ये। तो ये जो लार्वा था, ये देखो बाइपिनेरिया के पहले जो बना क्या लार्वा था? डाईप्लूरा लार्वा। डिप्लूरा। उसको हम डाइप्लूरा। अर्ली बाइपिनेरिया के नाम से भी जानते हैं। अर्ली बाइपिनेरिया क्यों? क्योंकि बाइपिनेरिया के जस्ट पहले ये हो गया। ये पूरा मामला किसका था? बताइए। स्टार फिश। बिल्कुल, लार्वा स्टार फिश। ठीक। प्लूटियस लार्वा पाइए तो मैं पढ़ा चुका हूं, बताएंगे प्लूटियस लार्वा पढ़े हो, कहां पढ़े हो जो आप? प्लूटियस लार्वा। अगला लार्वा पाया जाता है ऑरिकुलेरिया लार्वा। ये सब किसके लार्वा है? एकेनोडर्मेटा के। अरे प्लूटियस लार्वा वहां पढ़े हो ना जहां पर आपने पढ़ा था कि मोजाइक डेवलपमेंट होता है, कि रेगुलेटरी डेवलपमेंट होता है, सब पढ़े थे ना तो वहां पर। ठीक, सी अर्चिन में पढ़े हो, किसमें यस। पढ़े हो जी? अगर पढ़े होंगे तो ये किसका था? सी अर्चिन में था ना। तो ये एकेनोडर्मेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, और सेव कर लेते हैं इसको। उसके बाद आते हैं एकेनोडर्मा के डर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा।
हेमिकोटा में हम देखते हैं तो हमको जो लार्वा मिलता है जी उसका नाम टॉर्नेरिया लार्वा। जूलॉजी वाले सब पढ़े होंगे, ये अलग बात है, याद नहीं होगा किसी को। टॉर्नेरिया लार्वा, ये हो गया। चलिए 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर पे आते हैं। ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा मतलब क्या होता है जी? हार्डमानिया सर, उसी का बिल्कुल, एग्जांपल। ट्यूनिकेटा मतलब यूरोकॉडेटा, ठीक है ना? जी सर। और हार्डमानिया में जो लार्वा पाई जाती है ना उसका नाम टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा, यहाँ पर एग्जांपल क्या था? हार्डमानिया था, ठीक। और इसको फिर याद रखने वाली चीज है, क्योंकि टेडपोल लार्वा केवल यहाँ पर नहीं मिलता है, यस सर। एम्फीबिया में भी तो मिलता है। यस सर। इसलिए फिर याद करने वाली हो गई है, क्योंकि सिर्फ एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल नहीं बोलते हो आप। तो बताइए अगला कौन सा हो गया जी? 14 नंबर। ट्यूनिकेटा के बाद साइक्लोस्टोम में पाई जाती है। साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोम में अगर आप नाम पढ़े होंगे, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन अगर पढ़े होंगे तो, अगर जूलॉजी वाले यस होंगे तो सर। पढ़े होंगे तो इसमें पाई जाती है। पेट्रोमाइजन में जो लार्वा होता है उसका नाम एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ईल की। ट्रू ईल, ये एक प्रकार का फिश है, ठीक। इसमें जो लार्वा होता है बड़ा जबरदस्त होता है, आप नेट में सर्च करके देख लेना। नाम है लेप्टोसिफेलिया लार्वा। लेप्टोसिफेलिया लार्वा, ये ना एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है बोलने पर? पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरा आर पार दिखता है भाई इस लार्वा से। समझ रहे हो कि नहीं? पूरा ट्रांसपेरेंट लार्वा आता है, आर पार देख पाओगे इसमें। अगला बताइए 16 नंबर। सैल्मोन, ये भी फिश है। इस फिश में कौन सा लार्वा? में 2-3 लार्वा पाए जाते हैं भाई। पहला एल्विन लार्वा, फिर पार लार्वा, फिर स्मोल्ट लार्वा। ये सब लार्वा हैं सैल्मन फिश के। उसके बाद आते हैं हम लोग एम्फीबिया। एम्फीबिया में जो मिलते हैं लार्वा वो लगभग नाम सुने हुए हो सब, ठीक। टेडपोल तो नाम सुने ही हो, ठीक। एक्सोलोटल नाम सुने हो कि नहीं? जितने भी एम्बास्टोमा है, सलामेंडर, सबके लार्वा क्या कहलाते हैं? एक्सोलोटल लार्वा। एफ्ट, चलो मैं लिख दे रहा हूं किसके लार्वा कौन सा है, बताइए भाई। जो टेडपोल होता है ना किसका होता है? आप फ्रॉग एंड टोड। एक्सोलोटल लार्वा किसका होता है? आप सलामेंडर।
जिसको एम्बास्टोमा के नाम से जानते हो, यही था। एप्ट किसके अलावा होता है? न्यूट सुने हो? न्यूट ट्राइट्यूरस के नाम से लिखे थे, अगर याद होगा तो। यहां पर देखिए फिर ये टेटपुल देखो, और टेटपुल ऊपर भी हाईलाइट किया हो, देखो ये हो गया भाई। ये हो गए लार्वल फॉर्म, जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, चलिए तो छोटा छोटा एक दो टॉपिक और है, 5-5 मिनट का काम है, उसको देख लेते हैं। ये सर जी पर ना इसको याद नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो कैसे याद करेंगे? बिल्कुल कोई इसके होगा, लिए आप अगर कुछ बिल्कुल बनाए होगा। होंगे तो कुछ बताइएगा नहीं, ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने से याद करना है, लिख लिख के याद करना है, डायग्राम देख के याद करना है ना। जी सर। प्लान ऑफ सेक्शन कटिंग, प्लान ऑफ सेक्शन कटिंग। कभी कभी क्वेश्चन एक पूछ लेता है इधर से भी, कि जब काटते हो, सेक्शन काटते हो, तो कौन से कटिंग को किस नाम से जानते हो? ठीक है, तो देखते हैं। यदि फिश को, ये फिश के कौन सा पार्ट बताओ तो? लेटरल। एंटेरियर, और ये पोस्टेरियर। पोस्टेरियर। तो यदि फिश को काटते समय ऐसा काटा आपने कि आगे और पीछे दो बराबर भागों में पड़ गया, देखो ये काटने का प्लान था, देखो ये कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा इसको मैं आगे कर दे रहा हूं, अच्छा दिखेगा। ये देखो, हमने यहां से काटा है इसको, इतना काट। चलिए इसको मैं अलग कलर कर दे रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं। जिसको हमने काटा था उसका कलर ये था। मन ये प्लान था काटने का, हमने ऐसे काटा, देखिए तो उसका आगे का हिस्सा अलग हो गया, पीछे का हिस्सा अलग हो गया। तो इस प्रकार का सेक्शन क्या कहलाता है बताइए? बताइए जल्दी। ट्रांसवर्स सेक्शन, सुने हो ना नाम? टीएस। यस सर। सर यस सर। जिसमें एंटेरियर और पोस्टीरियर पार्ट कैसा हो जाए? अलग हो जाए। ये देखो, तो मेरे ख्याल से ये वाला कटिंग समझ में आ गया होगा। यस सर। इस प्रकार का कटिंग कहलाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स प्लान, ठीक, ये हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। आप दूसरा देखते हैं कि यदि मैं ऐसे काटता हूं इसको, मैं इसको ऐसे काटता हूं कि दोनों लेटरल भाग बराबर भागों में पड़ जाए। लेटरल समझते हो? लेटरल भाग समझते हो? देखो इसका एक राइट तरफ होगा, एक लेफ्ट तरफ होगा। आपको जो इधर दिख रहा है उसका कौन सा हिस्सा दिख रहा है बताओ तो?
आपको जो इधर दिखाई पड़ रहा है कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको इधर का? तो ऊपर से देखने तो डॉर्सल होता है और एंटीरियर साइड से ये डॉर्सल आपको जो दिख रहा है वो बात करो। इंटीरियर आपको मछली का कौन सा हिस्सा दिख रहा है? अरे इतना भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। राइट क्या आपको डार्सल व्यू दिख रहा है मछली का? डार्सल पार्ट है? वेंट्रल क्या मछली का वेंट्रल पार्ट है? डार्सल मतलब पीठ होता है कदे लोग। वेंट्रल मतलब उसका एब्डोमेन पेट होता है। क्या एब्डोमेन। सिर्फ पीठ और पेट दिख रहा है क्या तुमको? यस सर। पीठ और पेट दिख रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसका आपको लेफ्ट हिस्सा दिख रहा है। देखो आप ऐसे खड़े हो जाओ ना, ये जिधर सिर किया वैसे खड़े हो जाओ, तो सामने वाले को क्या दिखेगा? आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा कि नहीं? लैटरल। यस सर। तो लेफ्ट और राइट पार्ट को बोलते हो आप क्या? लेटरल। लैटरल। तो इसका कौन सा लेटरल दिख रहा है? लेफ्ट लेफ्ट लेटरल दिख रहा है। ठीक, ये चलिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। ये मैं ऐसे ऊपर से नीचे काटा तो देखो, तो बीच से काटा मछली को। जब बीच से काटा, डार्सल भाग में काटा हूं, ऊपर से नीचे काटा हूं, जिसकी वजह से इसके कौन से भाग बढ़ गए बताओ? दो लेटरल भाग अलग हो गए भाई। दो लैटरल भाग। यस सर, लेफ्ट और राइट। दो लेटरल भाग अलग हो गए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और लगेगा। बराबर दो लेटरल भागों में बढ़ गया ये। तो ये सेक्शन क्या कहलाता है, कोई बता पाएंगे? कि ऐसा सेक्शन जिसमें दोनों लेटरल भाग अलग हो जाते हैं, क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर। हाँ जी, एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस। उसका प्रॉपर जो नाम है ना, वो नाम क्या कहलाता है बोलने पर? सजाइटल सेक्शन। चलो थोड़ा सा और, 1 मिनट और, फिर ये पूरा हो जाएगा। ऊपर से नीचे ऐसे काटा हमने कि इसका एक ही लेटरल हमको दिखा। अगला वाला टुकड़ा, ये जो काटा हूं चाकू जैसा जो दिख रहा है ऊपर पट्टा जैसा, उसके उधर है, उस साइड पे। बस ये समझ लीजिए आप कि मैं ऐसे करके काटा। तो ये जो काटने का प्लान था कि ऐसे काटो कि उसका दोनों लेटरल भाग दो भागों में डिवाइड हो जाए, क्या कहलाएगा वो? सजाइटल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन। यहां लिख रहा हूं, बोथ लेटरल पार्ट डिवाइडेड। समझे कि नहीं? यस सर। यहां पर एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट डिवाइडेड। अंतर देखिए दोनों में। ठीक, ये कौन सा लेटरल दिख रहा है इधर आपको बताओ तो? मैं बोला था क्या लेटरल है इधर? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट लेटरल, उधर राइट होगा। चलिए तीसरा देखते हैं हम। लेक्चर को सेव कर लेते हैं। तीसरा देखते हैं कि यदि मैं फिश को ऐसे काटूं कि इसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों भाग क्या हो जाए? अलग हो जाए। क्या अलग हो जाए बोला मैं? डोर्सल वेंट्रल। देखो ये थोड़ा सा
देखना ध्यान से। ये देखो, चलिए भाई इसको कलर करते हैं हम लोग। अब बताओ ये क्या कहलाएगा, जिसमें हमने किसको किसको अलग किया, बताओ तो जी। डॉर्सल और वेंट्रल भाग को। अलग हो गया, देखो ऊपर से जब कटा था तो डॉर्सल चला गया ऊपर का, और नीचे का वेंट्रल अलग हो गया, मतलब बीच से काटा उसको। यस सर। ये देखो, ये हो गया भाई। ऐसा समझ में आ रहा है कुछ कहने? यस बीच से सर। काट दिया तो ये कहलाता है हमारा कोरोनल सेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कोरोनल सेक्शन। कोरोनल प्लान, जिसमें क्या क्या डिवाइड होता है? बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट सेपरेट या डिवाइडेड, जो भी लिखो। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। सर इसको वर्टिकल सेक्शन ही बोलेंगे ना? नहीं, वर्टिकल सेक्शन नहीं बोलेंगे। वर्टिकल जब ऊपर से नीचे कटता है ना, जब ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से होता है, देखिए अगर आप किसी गेंद की बात करोगे, किसी गेंद की बात करोगे, एक गेंद है, ऐसे काटोगे ट्रांसवर्स कहलाएगा वो, ऐसे काटोगे लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा या वर्टिकल कहलाएगा। ये किसी गोल गेंद था समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम तो अलग अलग काट रहे हैं ना, एक बार ऐसे लिटा के, एक बार ऊपर से नीचे, समझ रहे हो ना? जी सर। यस सर। तो अलग अलग सेक्शन है ये सब। चलिए भाई, एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है कि ईयर ओसिकल का डेवलपमेंट, क्योंकि इसको हम अलग से कहीं नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में, 2-3 लाइन में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ईयर ओसिकल समझते हो कि हमारे कान में जो बोन बने हुए हैं, देखो तो अगर मैं ईयर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे दिखता है बताओ तो जी। ये इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के नाम से जानते हो। अरे मिडिल ईयर है, ठीक, और अंदर की तरफ पूरा ये इंटरनल ईयर है, अंदर ये ऐसा। हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईयर में। देखो मिडिल ईयर के इधर ईयर ड्रम पाई जाती है भाई, इधर ईयर ड्रम पाया जाता है, ऐसे ये ईयर ड्रम है ऐसे। यहां तक आप जो ईयर विक डालते हो ना अंदर से ऑयल निकालने के लिए बाहर, तो यहां तक ही जा पाता है वो। चलिए इधर फेनेस्ट्रा रोटुंडा, फेनेस्ट्रा ओवली पाई जाती है, बाकी पूरा मेम्ब्रेन होता है इधर। हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको, ये सिर्फ इतना समझ लीजिए मिडिल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में 3 बोन पाए जाते हैं। पहला बोन होता है मेलियस, ठीक, कौन सा बोन है ये? मेलियस। फिर अगला बोन होता है इंकस। इनकस, फिर आखिरी बोन होता है स्टेपिस। 3 बोन मिलता है यहां पर। यस सर। ठीक, देखते हैं भाई। मेलियस, इनकस, सबसे छोटी बोन देखो तो क्या कहलाती है? स्टेपिस। स्टेपिस।
ये स्मॉलेस्ट बोन है भाई। हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन यही है। अगर सबसे छोटा बोन यही है तो सबसे बड़ा बोन कौन सा हो गया फिर? फीमर। बगल में लिख दे रहा हूं मैं। फीमर। फीमर। लार्जेस्ट बोन बिल्कुल क्या है? फीमर। फीमर। हमारी जांग की अस्थि ना, जांग में जो पाई जाती है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, स्मॉलेस्ट बताया तो लार्जेस्ट बता दिया। ठीक, तो ये 3 बोन कहां से बनते हैं, यही हमारा टॉपिक था। ये 3 बोन का निर्माण ना जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तब जबड़े की बोन से बनते हैं, ये जाव बोन से बनते हैं। इन तीनों बोन को एक साथ ईयर ऑसिकल बोलते हो। एक साथ क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल। कहां से बनते हैं? जबड़े की बोन से, जाव बोन से, जाव बोन और ईयर ऑसिकल। अब देखते हैं जबड़े का कौन सा बोन ईयर ऑसिकल के कौन से बोन का फॉर्मेशन करता है। नीचे लिखते जाता हूं मैं। इधर देखिए आर्टिकुलर बोन, जॉ बोन में जबड़े का कौन सा बोन जी? आर्टिकुलर बोन। डेवलपमेंट के समय बदल जाती है किसमें? मेलियस में। समझ में आया पहला? फिर जॉ का कौन सा बोन? क्वाड्रेट बोन। सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। बदल जाती है किसमें? इनकस में। और फिर जॉ का कौन सा बोन? हायोमैंडिबुलर बोन। हायोमैंडिबुलर बोन। एक मिनट रुको। Hyomandibular bone is converted into stapes। तो याद कैसे रखोगे? ये सब कुछ अगर याद नहीं भी हुआ ना तो आपको क्या याद रखना है? AQH, AQH इतना याद हो पाएगा? इधर से मिस सीक्वेंस में देखो, बस मैच करा देना। AQH बोन और मिस बोन, बस ऐसे लिख देना, फिर समझ में आ जाएगा। अब याद भी नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, 4 नंबर बना के पूछ लेता है, स्टेटमेंट बना के। हम अलग से पढ़ने वाले नहीं है इसको। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो लगभग एनिमल डेवलपमेंट में बाकी जो डिफरेंट एनिमल्स है या बाकी जो डेवलपमेंट था वो हो गया कंप्लीट। अब जो पढ़ेंगे ना हम वो फीमेल में हमने oogenesis तक पढ़ा था। ठीक है जी, कहां तक पढ़ा था? oogenesis तक पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है।